Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss about the fuel system, that is ATA chapter number 28 and chapter number 12 from the AFCOM. So guys, after this video I am going to upload 4 more videos based on the same topic, that is fuel system. So watch each and every video lecture of mine that is based on the fuel system only. So actually these video lectures will be based on Boeing 737 only. So the values I will mention in my video lecture is specifically for Boeing 737. So let's get started. You can see on the screen there is a fuel control panel on which few lights are there along with the few switches. तो एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं. पहला आप देख सकते हैं इंजन वॉल्व क्लोज लाइट एंड स्पार वॉल्व क्लोज लाइट इज देयर विच आर गेटिंग इल्यूमिनेटेड ब्लू. तो इन दोनों लाइट के ऊपर अगर बात करते हैं, ये लाइट तभी इल्यूमिनेट होगी जब वॉल्व आपका ट्रांजिट फेज में होगा या फिर क्लोज पोजीशन में होगा. अब ये ट्रांजिट में कब होगा और कंप्लीट क्लोज कब होगा. तो अगर ये लाइट आपको ब्राइट ब्लू इल्यूमिनेट होती हुई दिख रही है, दैट मीन्स जो आपकी ये दोनों वॉल्स हैं वो ट्रांजिट पोजीशन में हैं. ट्रांजिट पोजीशन से मतलब है आपने ये कंडीशन कब आ सकते हैं, मतलब क्या है कि इंजन स्टार्ट लीवर आपने कट ऑफ पे डाला है और फिर भी वॉल्व आपकी बीच में, यानी कि ना तो फुल्ली ओपन हुई ना क्लोज हुई. आपने अगर कट ऑफ पे डाला है इंजन स्टार्ट लीवर को, दैट मीन्स यू डोंट वांट कि फ्यूल आपका आगे फॉरवर्ड जाए, मतलब वॉल्व कम्प्लीटली क्लोज होनी चाहिए. दूसरा, आपने अगर इंजन का फायर स्विच है उसको पुल किया, उसको पुल करने का मतलब अगेन यही हुआ कि आप फ्यूल को इंजन की तरफ सप्लाई नहीं देना चाहते हैं. दैट मीन्स वहाँ पे भी वॉल्व फुल्ली क्लोज होनी चाहिए. बट क्या हुआ, ये इंजन स्टार्ट लीवर से वॉल्व पोजीशन का डिसएग्रीमेंट या फिर इंजन फायर स्विच से वॉल्व का डिसएग्रीमेंट हुआ और ये आपका एक्शन जो आपने लिया था वो कम्प्लीटली सेट नहीं हो पाया. दैट इज़ द फेज जहाँ पे वॉल्व आपको ट्रांजिट पोजीशन में दिखेगी, ना ही कम्प्लीटली ओपन होगी ना ही कम्प्लीटली क्लोज होगी. ये होगा कब, जब आपको ब्राइट इल्यूमिनेट होती हुई दिखेगी ये लाइट. देन बात करते हैं, आपका ये लाइट डिम अगर ब्लू होती है, डिम ब्लू से मतलब है अगर आपने जब ये डिम ब्लू मतलब आपकी वॉल्व कम्प्लीटली क्लोज है. डिम अगर ये आ रही है दोनों लाइट, दैट मीन्स वॉल्व इज़ कम्प्लीटली क्लोज, जो आपने शायद सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रिक्वायरमेंट लगाई होगी. अगर ये लाइट दोनों एक्सटिंग्विश हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन हुआ, अगर ये लाइट दोनों एक्सटिंग्विश हैं, इट इंडिकेट कि आपका जो इंजन जो वॉल्व है ये आपका ओपन पोजीशन में है. ओपन पोजीशन से मतलब है आपका नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है और नॉर्मल ऑपरेशन में आपका फ्यूल कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है इंजन में, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है. तो लाइट का हमने 2 चीज़ें देखी एक्चुअली और 3 कंडीशंस देखी. अगर आपको ये लाइट नहीं दिख रही, मतलब एक्सटिंग्विश होती हुई है, दैट मीन्स वॉल्व इज़ ओपन. अगर ये लाइट इल्यूमिनेट हो रही है तो ब्राइट हो रही है, तो इसका मतलब वॉल्व ट्रांजिट में है. अगर ये आपकी डिम इल्यूमिनेट हो रही है, दैट मीन्स आपका जो वॉल्व है वो आपका क्लोज पोजीशन में है. सेकंड में आपको टेम्परेचर इंडिकेटर शो किया हुआ है. ये है आपका मेन टैंक नंबर 1 का फ्यूल इंडिकेटर, मतलब फ्यूल इंडिकेटर गेज आई कैन से. ये क्या है, आपका मेन टैंक नंबर 1 जो है फ्यूल का, वहाँ पे हमने टेम्परेचर बल्ब लगा रखा है. वो बल्ब सेंसर की मदद से सेंस करता है कि यहाँ पे कितना मतलब टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपको यहाँ पे ये इंडिकेट करता है. तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि मेन टैंक नंबर 1 यानी कि लेफ़्ट विंग टैंक जो है आपका फ्यूल का, वहाँ पे हमने सेंसर लगा रखा है, वहाँ पे ये टेम्परेचर मेज़र होकर आपको इंडिकेटर पे शो हो रहा है. थर्ड पे वॉल्व ओपन, ये है क्रॉस फीड वॉल्व के लिए लाइट. तो क्रॉस फीड वॉल्व के रेस्पेक्ट में ये वॉल्व ओपन लाइट आएगी. ये वॉल्व ओपन लाइट अगर इल्यूमिनेट हुई, इसका मतलब क्या है, वॉल्व आपकी ओपन पोजीशन में है. अगर ये एक्सटिंग्विश हुई, मतलब वॉल्व आपकी क्लोज पोजीशन में है. अब ये लाइट अगर आई तो इसमें भी 2 कंडीशन है, ब्राइट होगी या डिम होगी. ब्राइट ब्लू अगर वॉल्व ओपन लाइट आती है, इसका मतलब क्या है, वॉल्व इज़ इन ट्रांजिट पोजीशन. और वॉल्व अगर ये जो लाइट है अगर डिम ब्लू इल्यूमिनेट होती है, दैट मीन्स आपका वॉल्व फुल्ली ओपन है. वेयर एज अगर ये लाइट एक्सटिंग्विश है, इसका मतलब वॉल्व इज़ इन क्लोज पोजीशन. देन फोर्थ पे चलते हैं, फिल्टर बाईपास लाइट. फिल्टर बाईपास लाइट क्या है, ये इल्यूमिनेट होगी एम्बर कलर में, और एम्बर कलर मीन्स द कॉशन. तो मतलब ये लाइट आई तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. इसमें क्या होगा, आपका जो फ्यूल है वो अभी फ़िल्टर को बाईपास कर चुका
कर चुका है। मतलब क्या है, फ़िल्टर आपका क्लॉग हो गया किसी वजह से, और अब यहाँ पे फ्यूल जो है फ़िल्टर से पास नहीं हो रहा है, बाईपास करके निकल चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन करने पड़ेंगे। देन फिफ्थ में आप देख रहे हैं क्रॉस फीड सिलेक्टर है। क्रॉस फीड सिलेक्टर क्या है, ये एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है क्रॉस फीड वाल्व को, और ये आइसोलेट कर रहा है दोनों फ्यूल फीड लाइन को, लेफ्ट इंजन और राइट इंजन के दोनों फ्यूल फीड लाइन को इंटरकनेक्ट भी कर रहा है और आइसोलेट करके चल रहा है। देन सिक्स्थ पे आप देखेंगे लो प्रेशर लाइट है, और एट्थ पे भी लो प्रेशर लाइट है। सिक्स्थ पे जो आपको लो प्रेशर लाइट दिखा रही है, सेंटर टैंक के लिए दोनों लो प्रेशर लाइट है, और एट्थ पे आपके मेन टैंक के लिए लो प्रेशर लाइट है। अब सेंटर टैंक की लो प्रेशर लाइट जो है वो तभी आएगी जब आपका पंप का आउटपुट प्रेशर लो होगा। पंप का आउटपुट प्रेशर लो होगा मतलब यहाँ पे देखो, या तो पंप का आउटपुट प्रेशर लो है, या फिर सेंटर टैंक का जो पंप है वो, या फिर मतलब एंड बोलूँगा मैं, दोनों कंडीशन है। सेंटर टैंक का जो पंप का स्विच है वो आपने बंद कर रखा है, वो सॉरी ऑन कर रखा है, और पंप का आउटपुट प्रेशर लो आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स आपका लो प्रेशर लाइट इल्यूमिनेट होता हुआ दिखेगा। व्हाट आई मेंशन, लो प्रेशर लाइट विल इल्यूमिनेट एम्बर when the fuel pump output pressure is low and fuel pump switch is on। ये फ्यूल पंप स्विच जो 7 पे आपको दिख रहा है, लेफ्ट और राइट मतलब जो करके बता रखा है सेंटर टैंक के लिए, ये दोनों ऑन है और पंप का आउटपुट प्रेशर लो आ रहा है, तब आपको ये लो प्रेशर लाइट एल्यूमिनेट होती हुई दिखेगी। अब इसमें एक कंडीशन और याद रखनी है, अगर ये लाइट कंटिन्यूसली 10 सेकंड के लिए ऑन रहती है तब आपको मास्टर कॉशन और फ्यूल सिस्टम एनाउंसिएटर लाइट भी आते हुए दिखेंगे। बात करते हैं 7 नंबर पे फ्यूल पंप स्विचेस की। फ्यूल पंप स्विचेस का क्या काम है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना फ्यूल पंप को। ऑन पोजीशन मतलब एक्टिवेट कर देंगे फ्यूल पंप को, और ऑफ पोजीशन मतलब डीएक्टिवेट कर देंगे। देन बात करते हैं लो प्रेशर लाइट मेन टैंक के लिए। तो मेन टैंक की लो प्रेशर लाइट भी तभी आएंगी जब या आपका फ्यूल पंप का आउटपुट प्रेशर लो हो, या फिर फ्यूल पंप का स्विच ऑफ हो। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, यानी कि मेन टैंक के जो फ्यूल पंप स्विच हैं वो ऑलवेज ऑन पोजीशन में रहेंगे, वेयर एज सेंटर टैंक पंप का ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि वंस द फ्यूल इज़ ओवर तो वो ऑफ कर दिया जाता है, और इवन ऑटो शट ऑफ लॉजिक भी वहाँ पे रहता है। फ्यूल जैसे ओवर हो जाएगा वो पंप अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली वो रन करते रहे और फ्यूल खाली हो चुका है तो उसमें क्या होगा, फायर लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए ऑटो शट ऑफ लॉजिक सेंटर टैंक के पंप में लगा के रखा जाता है। तो यहाँ पे अब मेन टैंक के लिए जो मेन टैंक नंबर 1 और मेन टैंक नंबर 2 पे आप देख रहे हैं फॉरवर्ड और ऑफ जो पंप है, यहाँ पे 2 लो प्रेशर लाइट आपको देख रहे हैं एक टैंक के लिए। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर दोनों लो प्रेशर लाइट एक साथ इल्यूमिनेट होती हैं एक पर्टिकुलर टैंक के लिए, एग्जाम्पल पकड़ते हैं मेन टैंक नंबर 1 की दोनों लो प्रेशर लाइट आ गई, ये ऐसे आएंगे, ये इल्यूमिनेट होने के साथ आपको मास्टर क्वेश्चन और फ्यूल सिस्टम एनाउंसिएटर लाइट भी आएगी। लेकिन अगर एक ही टैंक का सिर्फ एक लो प्रेशर लाइट आता है, इसका मतलब क्या है, मास्टर कॉशन और फ्यूल सिस्टम एनाउंसिएटर लाइट आएगी, लेकिन कब, जब आप मास्टर कॉशन लाइट रिकॉल को प्रेस करेंगे तब। यानी कि आई कैन से दैट इफ वन लो प्रेशर लाइट is illuminating amber, then it causes the master caution and fuel system annunciator light to illuminate on master caution light recall, क्योंकि यहाँ पे एक बैकअप की तरह काम करेगा कि एक पंप इज स्टिल इन वर्किंग और अनदर पंप इज गेटिंग सम इशू। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। वेयर एज ये लाइट एक्सटिंग्विश कब होगी, जब पंप प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तब ये लाइट एक्सटिंग्विश हो जाएगी। सो गाइज, दिस मच इन दिस वीडियो। आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक लाइक फ्यूल सिस्टम। अगले लेक्चर में हम लोग बात